फाइनली वो पल आ गया जो मेरे लिए बहुत दुखदाई होता है, वो होता है विदाई का। और अब हम लोग औरंगाबाद से निकल रहे हैं। बहुत बढ़िया रात गुजरा हम लोग का यहाँ पे। गुड़िया है, बहुत अच्छा लगा। और बहुत दिनों के बाद ये संजोग हुआ, हम लोग सब लोग मिले तो सब लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। और अब हम लोग यहाँ से औरंगाबाद से सीधा रांची निकलने को तैयार है। देखिए भाई, भादों को कोई बात का डर नहीं है। चलिए सब लोग बैठ गए हैं, मैं भी बैठता हूँ। चलिए भाई, सब लोग निकल रहे हैं। अचिंत्य निकल बैठ गया हॉट सीट पे। गए हम लोग औरंगाबाद के रमेश चौक पे। ये देखिए, ये औरंगाबाद शहर है भाई। ये देखिए लल्लू भाई का दुकान है। और ये देखिए औरंगाबाद शहर आ गया भाई। यहाँ पे देखिए ऊपर पे जीटी रोड है और ये लेफ्ट हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। 265 किलोमीटर है, तो कभी ऐसा इमरजेंसी हो तो आप इस रोड को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन रोड सिंगल है डाल्टनगंज के बाद, तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। ये देखिए यहीं से आपको बस वगैरह मिल जाएगा। तो दोस्तों बोल रहे हैं कि जिंदगी में जो भी चीज होता है, चाहे अच्छा चीज होता है या बुरा चीज होता है, उसका तो एंड होता ही होता है। और ये जो लाइफ का ये 5 दिन या 4 दिन, मैं बोलूँ 4 से 5 दिन का जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। क्योंकि ये जो महाकुंभ जो नहीं आए उनको ये पता नहीं चल सकता है कि उन्होंने क्या लाइफ में मिस किया है, और जो आए उनका क्या अनुभव है, कैसे आए, कैसे प्लान हुआ। और मैं सच बोलता हूँ कि दुनिया में बिना भगवान के मर्जी का ना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। क्योंकि देखिए अचिंत्य का तो दूर दूर तक कुंभ का कोई प्लान ही नहीं था। लेकिन इस सब कुछ संजोग हुआ। ट्रेन का टिकट नहीं हम लोग का कंफर्म हुआ और गाड़ी से प्लान हुआ, तो अचिंत्य मेरे को अकेले आने नहीं दिया। पापा से गाड़ी अकेले चलेगा नहीं। और हम दोनों हम लोग गाड़ी पे साथ हैं। फिर बाली आया गोमो से रांची, और इस तरह से हम लोग का ये ट्रिप और ये तीर्थ हम लोग का कंप्लीशन पे है। और फाइनली हम लोग औरंगाबाद से रांची जा रहे हैं। ताकि मैं एक एक करके आप लोगों से, मतलब आप लोगों को एक्सपीरियंस सुनवाता हूँ कि कैसा रहा इस ट्रिप का एक्सपीरियंस। अचिंत्य से तो आप लोग बिल्कुल परिचित ही हैं, और ये बाप बेटा का बेटा है, हीरो है हमारा। और अचिंत्य का तो कोई प्लान नहीं था कुंभ आने का। हम लोग बिल्कुल सोचा भी नहीं था। अचिंत्य तो शुरू से हम लोग को भी बोल रहा था कि नहीं, जो भीड़ वगैरह के कारण जो देख रहा था, परेशानी के कारण हम लोग को भी बोल रहा था एक बेटा होने का माँ पापा को ज्यादा कष्ट हो जाएगा। तो अचिंत्य फाइनली, अचिंत्य भी अब महाकुंभ में स्नान करके आ चुका है। तो अचिंत्य अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए लोगों से, कैसा रहा एक्सपीरियंस। शुरुआत में तो काफी आदमी, मतलब हम काफी टेंशन था दिमाग में कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि मम्मी भी उतना ट्रैवल नहीं करना चाहती है। हाँ, मेरा पापा का खैर ट्रैवलिंग तो चलता ही रहा है समय समय पे, और इससे भी लंबा लंबा ट्रिप हम लोग मारे बहुत इजीली। लेकिन अभी शुरुआत में बहुत स्केप्टिकल थे, क्योंकि न्यूज़ ऐसा आ रहा है, भगदड़ वगैरह ये वो सब के कारण। और ऊपर से भीड़ उतना है तो आदमी मैनेज कैसे करेगा। फिर कहीं रुकने का जगह नहीं है, क्या सुविधा है क्या नहीं है। लेकिन फिर अभी हम लोग निकल गए ऐसे ब्लैंक हो गए। उसी दिन सोचे कि अब चलो निकल गए तो निकल गए, अब कुछ नहीं, अब जो होगा रास्ता में देखा जाएगा। हम लोग पैक किए सारा सामान, बर्तन, छोटा वाला गैस सिलेंडर, कि जहाँ रुकेंगे वहीं पे खाना वाना बना के आराम से गाड़ी में ही सो जाया जाएगा। फिर निकले भी तो बहुत आराम से, मतलब कि ये वाला जो रोड ट्रिप रहा है बहुत सहूलियत से आदमी किया है, कि एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं, कोई काम का टेंशन नहीं, बस जाना है, धीरे धीरे जाना है। कोई टाइम लिमिट रख के नहीं चले थे कि इतना बजे यहाँ से वहाँ पहुँचना है, वहाँ से यहाँ पहुँचना है। जहाँ लगेगा कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है, रोक के वहीं पे गाड़ी में सो जाएंगे। तो ठीक था, बहुत अच्छा रहा। मतलब रोड ट्रिप तो ऐसा कहेंगे कि रोड ट्रिप ये ज़्यादा हम लोग का किलोमीटर का नहीं हो, हम लोग का लगता है टोटल मिला के 1400-1500 किलोमीटर होगा। बट हेक्टिक थोड़ा सा हो गया, क्योंकि जाम वगैरह, फिर सब लोग भी है तो गाड़ी भी थोड़ा सा आराम से। ऊपर से यहाँ पे अब इतना ट्रैफिक है रोड पे, सब स्टेट का लोग आ रहा है, तो कुछ लोग का अलग मेंटालिटी होता है गाड़ी चलाने का। कुछ लोग, जैसे मेरा है कि अब हमको मेरे वजह से किसी को रोड पे परेशानी ना हो, लेकिन सब ऐसा नहीं सोचता है। कोई चाहता है कि हम ही सबसे आगे चले जाएं, तो वो सब चीज़ भी मैनेज करते हुए, प्लस सबका तबीयत वगैरह देखते हुए, घर वाला लोग का, पापा मम्मी का,
सब कुछ देखते हुए चलना था। तो हम लोग धीरे धीरे अपना स्टार्ट किए चलना। हमको तो कॉन्फिडेंस था कि हम पहला कूम पे ही रोकेंगे, लेकिन फिर 450 किलोमीटर आने के बाद मेरा थोड़ा हिम्मत टूटने लग गया, क्योंकि बीच में ऑन एंड ऑफ जाम मिल ही रहा था, चल ही रहे थे हम लोग। लेकिन ओवरऑल जब वहाँ पहुँचे बहुत अच्छा खासा थक चुके थे हम लोग सब कोई। किसी का पैर में दर्द, किसी का सर में दर्द, मेरा यहाँ पे पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। ऊपर से जिम में लास्ट डे जिस दिन निकले थे उसके पहले वाले दिन लेग कर लिए थे, तो पूरा पैर का मसल सोर था, तो वो सारा चीज़ तो था ही, और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे। तो अब जब वहाँ पहुँचे तो पूरा इरिटेटेड थे पूरा एकदम घाट पे। जैसे ही लेकिन पानी में पैर रखे, पैर का दर्द समझ लीजिए बह गया पानी के साथ। पानी का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट, एडिक्वेट, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, मौसम भी एकदम सब कुछ फेवर में हम लोग का काम किया। हम लोग को चलना भी नहीं पड़ा उतना, थोड़ा सुविधा भी मिल गया। हम लोग जिस टाइम पे आए उस टाइम पे तो सबसे कम जाम था अगर देखा जाए एक तरीके से तो। लेकिन अगर इतना कम में ये हाल मतलब लोग का हो रहा है तो ज़्यादा में लोग, तो हम लोग का किस्मत भी साथ दिया और समय भी हम लोग का परफेक्ट हो गया। और बाकी सब बढ़िया है। अभी घर जा रहे हैं, घर जाके अब आराम करेंगे। कहीं पे भी रुकना उकना वैसा होटल वगैरह पे हुआ नहीं। मेरा चार्जर नहीं निकला अभी तक बैग से। जो हो रहा है गाड़ी में चार्ज हो रहा है मोबाइल, लेकिन एक बार भी ऐसा कि वॉल में चार्जर लगा के कहीं चार्ज कर रहे हैं, ईयरफोन निकालने का मौका मिल गया कि कहीं गाना सुन रहे हैं, गाड़ी में जो बज रहा है, जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे रुक रहे हैं। तो काफ़ी अलग सा और काफ़ी मतलब कहिए कि ऐसे इन जनरल अगर ऐसा सिचुएशन में हमको एकोमोडेट करना पड़ता तो शायद हम बहुत सोचते या नहीं कर पाते। लेकिन अभी पता नहीं अचानक से मन में हिम्मत भी आ गया और कर लिया आदमी सब चीज़ मज़े मस्ती में। कोई ऐसा झेलाई नहीं हुआ अगर देखा जाए तो। प्रचिंत्य, इस बार हम लोग के साथ एक स्पेशल गेस्ट थे, बाली अंकल और आंटी। तो कैसा बाली अंकल और आंटी के साथ कैसा रहा ट्रिप? बाली अंकल और आंटी के साथ बहुत अच्छा रहा ट्रिप, बहुत मजा आया। और कौन है ये बता दो, बाली अंकल और आंटी, और वाकई में ऐसा निभाया जा सकता है क्या? बाली अंकल पापा के बचपन के दोस्त हैं, बचपन के मतलब बहुत छोटे से लोग दोस्त हैं। और बाली अंकल बड़े भी हैं उम्र में पापा से काफी। हाँ, आंटी से तो हमको लग रहा है कि हम दूसरी बार मिल रहे हैं। अच्छा से जो मिलना हुआ वो पहली बार हुआ अभी इस वाले ट्रिप में। नहीं तो बाकी बाली अंकल के घर में जाते थे तो वो नॉर्मल सा फॉर्मेलिटी वाला मिलना जुलना। अभी जो बढ़िया से एक होता है ना कि पूरा फ्रैंक होके बढ़िया से मिलना, बातचीत करना, बोलते रहो। हाँ, तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। अंकल रहे तो और इन्जॉय करते रहे। एक होता है ना कि हम लोग हमेशा पापा को देखते हैं कि सीरियस रहते हैं, कुछ वैसा बातचीत, या पापा हम लोग के तो खैर बहुत चिल रहते हैं, लेकिन एक होता है ना कि पापा वाले एटीट्यूड में रहते हैं। अभी दोस्त भी थे और तो एक अलग साइड ऑफ मतलब क्या पापा को देखने को मिला हम लोग को कि भाई ऐसा भी है, ये मस्ती भी होता है, हंसी मजाक भी हो रहा है गाड़ी में, जाम में फंसे हुए हैं। ऐसे जाम में आदमी इरिटेट होता है, यहाँ हम लोग हंस खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो अंकल के होने से तो ये ट्रिप काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा हो गया। आंटी के भी आदमी का अपना अपना एक्सपीरियंस है। और ये देखिए हमारे साथ है, मेरे मित्र हैं बचपन के, बाली और उनकी वाइफ है। वैसे तो इनका नाम है बेबी देवी, लेकिन हम प्यार से इनको भादो बोलते हैं। ठीक है, तो भादो बताइए आपको कैसा लगा ट्रिप? बहुत अच्छा रहा। अब तो आने के लिए भी 2 बार टिकट बनवाए, कैंसिल हो गया, नहीं आ पाए। एक दिन अचानक वो फोन किए जो दोस्त हैं, अब मजबूरी में अब आना पड़ा। सबसे पहले बात है कि हमको बहुत उल्टी होता था, हम आने के लिए नहीं तैयार थे। बोले कि नहीं जाना है तो जाना है, अब क्या कर सकते हैं। अब इनका बात मान के आना पड़ा। और उल्टी कैसे ठीक हुआ? उल्टी नहीं हुआ, पहली बार है। बहुत इसके लिए इनका धन्यवाद। और हम प्रॉमिस किए थे ना कि आपको हाँ, उल्टी नहीं होगा, है? और ऐसा एकदम पूरा हुआ। भगवान भी रख लिए। अब बाली तुम बताओ इनका उल्टी का कहानी थोड़ा सा। उल्टी तो भाई हमें जब तक याद है कि हमको अपनी, जब से दोनों धर्म पत्नी हमारी है, शादी के बाद आज पहली बार ट्रिप में हम देखे कि जिसमें किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं हुआ। और ये लाइफ की बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये हमारी अपनी उम्र का बहुत बड़ा चीज मैंने हमने पाया कि गंगा मैया कैसी कृपा बरसती है। थोड़ा सा भी कुछ नहीं लग रहा है,
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आया, बहुत मस्ती करते गए हम लोग, गाड़ी में भी मस्ती करते जा रहे हैं, मस्ती करते आ रहे हैं। और इंदु तुम अपना बताओ। तुम भाई ये ट्रिप जो है ना, यदि ये कुंभ का क्रेडिट किसी को जाता है तो सिर्फ और सिर्फ मैं इंदु को दूंगा। भाई इंदु का पैर में दर्द रहता है हमेशा, और इसके दर्द के कारण और जो भीड़ के कारण कोई बोलता था 14 किलोमीटर जाना पड़ेगा, कोई बोलता था 18 किलोमीटर जाना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा। और भाई हम लोग तो भाई ऑर्डिनरी लोग हैं, मिडिल क्लास वाले लोग हैं, तो हम लोग वीआईपी ट्रीटमेंट का ज्यादा मतलब अपेक्षा नहीं था। और मुझे ये लगता था कि जो 500 मीटर पैदल नहीं चल सकती है, और डेली हम लोग मोटिवेट करते थे इंदु को कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, हम माँ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, कि मम्मी ये अब तुम लोग से नहीं होगा। बेटा लोग समझाता था, बेटी समझाती थी, नहीं जा पाओगी, नहीं चल पाओगी। और हम लोग इसको मोटिवेट करके दुकान भेजते थे, लेकिन दुकान में जाते हुए इसका जो भूत जगता था ना कि नहीं भैया हमको कुंभ जाना है, कुंभ जाना है। और ये कुंभ हम सच बता रहे हैं कि ये कुंभ में आने का हिम्मत जो मुझे जुटा, सिर्फ इंदु का जो डेडिकेशन था ना कि हमको हर हाल में कुंभ करना है, हर हाल में कुंभ में नहाना, आस्था में डुबकी लगाना, आस्था की डुबकी लगाना है, उसके कारण। तो इंदु बताओ अब तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हाँ? बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। और जैसे ये लोग बताते थे कि नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ, लेकिन हम भगवान से बोलते थे, मंदिर में जाते थे, हे भगवान हमको बहुत मन है जाने का, और आप ही पार लगाइए, आप जितना भी चलना पड़े, जो करना पड़े, लेकिन हम तो जाएंगे। तो इसीलिए मेरा मन था बहुत आने का, और इसीलिए गए, सबको बोले कि चलो, हर्ष को भी बोले, हर्ष चलेगा, एक बार ऐसे डरते डर के हर्ष चलेगा, तो ये भी मना नहीं किया, बोले कि हाँ चल सकते हैं। तो फिर और उम्मीद जग गया कि हाँ जाएंगे, और हम लोग आए, अच्छा लगा। और सबसे भाई हम लोग दोनों हाथ पकड़ के आस्था का डुबकी लगाए। बचपन से जो हम लोग साथ रहे हैं, आज पिछला 29 सालों का साथ है, और पूरा जिंदगी भर साथ रहेंगे, जन्म जन्म तक साथ रहेंगे। और एक और चीज ऐसा है ना कि हम लोग के लिए संजोग बनते रह गया। हाँ, मतलब कि जैसे जिस टाइम पे हम लोग घुस गए वहां पे, तो हम लोग को ज्यादा दूर नहीं, हरियर घाट से 3 किलोमीटर पहले हम लोग का गाड़ी लग गया। अब वहीं पे ऑन द स्पॉट बाइक मिल गया, टोटो मिल गया, आदमी मैनेज करके ये करके, मतलब होटल मिल गया, हाँ, गाड़ी पार्किंग के कभी लिए। कभी ऐसा सिचुएशन होता था कि जैसे हम ट्रिपल लोडिंग नहीं ये करते हैं बाइक स्कूटी में, वो सबसे खतरनाक चीज है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता था कि रिन्नी को भी लेके जाना है, मम्मी को भी लेके जाना है कहीं पे, और ज्यादा दूर नहीं, मोहल्ला का दुकान लेके जाना है। अब उस टाइम पे जो भाई वॉर होता था, वर्ल्ड वॉर, कि नहीं हम लोग 3 लोग बैठ के जाएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, जबकि 100-200 मीटर 100 मीटर जाना रहता था, तो उसमें नहीं बैठ के जाएंगे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अभी मतलब कि बाइक पे ट्रिपल लोडिंग करके, ऊपर से हम लोग जिस टाइम पे पहुंचे, जिस टाइम पे निकले, जाम तो ऑब्वियसली मिला ही हम लोग को, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से ये कर लिया, थोड़ा तो टेस्ट लेते हैं भगवान, लेकिन बहुत संजोग भी बैठते गया कि जिस टाइम हम लोग निकले, अब हम लोग शहर छोड़ दिए प्रयागराज, तब सुनने को मिल रहा है अब तो बहुत ज्यादा भीड़ हो गया है, अब तो जाने नहीं दे रहा, 10 किलोमीटर पहले गाड़ी रोक दे रहा है। प्लस है कि हम लोग को रुकने का कहीं नहीं मिल रहा था, तो अब गेस्ट हाउस वगैरह। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आदमी तो अपना श्रद्धा से जा रहा है, लेकिन बहुत लोग फायदा उठा रहा है, जो लोग के पास रिसोर्सेज है मदद करने का, चाहिए करने का। ये नहीं बोलेंगे कि 100% ऑफ द टाइम की ऐसा कि सब फायदा ही उठा रहा है, बट बहुत लोग फायदा उठा रहा है कि इतना दूर से लोग आ रहा है, तो मजबूरी है कि हाँ रुकना तो पड़ेगा ही कहीं पे, तो मनचाहा रेट बोल देना, जो लॉज का कभी मतलब 500-600 भी रेट ना हो, उसका वो 5-6 हज़ार से स्टार्टिंग है रूम के लिए। हॉल में, कॉमन हॉल में अगर सोना है तो अपना बेड लगा के सोने का 800 रुपया पर पर्सन है। तो ये सब चीज नहीं, तो हम लोग को रुकने का भी एक बहुत अच्छा जगह मिल गया वहाँ पे, विंध्याचल में बहुत अच्छा जगह मिल गया, गवर्नमेंट बहुत अच्छा वहाँ पे ये किया हुआ था, सुविधा बनाया हुआ था। समझ लीजिए कि एक टाइप का झोपड़ी जिसमें गेट नहीं है, कैसे बोले, लीपा हुआ, जो लीप के बनाते हैं, उसमें चूल्हा भी है, सब कुछ है। अब उसमें भी किस्मत हम लोग को अच्छा कि एक कॉर्नर मिल गया बहुत अच्छा,
प्राइवेट कॉर्नर। अब उसमें हम लोग को कोई तंग करने वाला नहीं। अब शुरुआत में हम एकदम इरिटेटेड, अब आदमी थका हुआ है, 12 घंटा गाड़ी लगातार चला के, अब सोचे कि कहीं रूम वूम लेके आराम से सोएंगे, उसके बाद जाएंगे। अब उसमें हम इरिटेट हो गए कि बक रूम नहीं मिल रहा है, ये वो ऐसा वैसा। अब गुस्सा आने लगा, तो हम बोले नहीं, हम गाड़ी में सो जाएंगे, तुम लोग सो जाओ वहाँ पे जाके। अब गाड़ी में 2 मिनट हम सोए, फिर हम बोले कि एक बार जाके देखते हैं। वहाँ मच्छर वच्छर भी बहुत था, जाके गए, सोए, इतना अच्छा नींद आया। वो 3 घंटा का नींद समझ लीजिए अगला 30 घंटा का काम किया एनर्जी देने के लिए, क्योंकि सोए तो ऐसा कुछ है नहीं। कभी हम लोग मतलब गाड़ी में ही है मोस्ट ऑफ द टाइम ही। अगर समझ लीजिए 4 दिन 5 दिन से हम लोग बाहर हैं, तो ये 5 दिन में से 4 दिन हम लोग गाड़ी में ही हैं। मुश्किल से 1 दिन हम लोग कहीं रुके हैं, कल रात में औरंगाबाद कल रात में रुके हैं, बाकी 4 दिन हम लोग गाड़ी में ही हैं। कोई सोया नहीं है ढंग से। कल रात में मंटू अंकल के यहाँ गए, वहाँ पे सोए आराम से। अब सुबह सब लोग बोल भी रहा है कि अरे बेटा सोया हुआ है इतना देर तक, 10 बजे तक, ये वो। तो सब पापा बोल रहे हैं कि नहीं चला के आया है गाड़ी। भाई ये बात तो अचिंत्य जो बोला ना, जो हट वाला बात, वो हट तो मैं बता रहा हूँ, हम लोग बोलते कि तीर्थ जो है ना आप प्लान नहीं कर सकते, ये मैं तो आपको गारंटी देता हूँ। हम लोग सोचे थे कि चलो अब निकल ही गए, तो हम लोग पूरा तैयारी करके निकले थे कि यहाँ से हम लोग प्रयागराज के बाद अयोध्या जाएंगे, अयोध्या के बाद बनारस जाएंगे और उसके बाद आएंगे। लेकिन संजोग ऐसा बना कि हम लोग पूरा मतलब जब रात को पहले दिन हम लोग आ रहे थे और चिंतिया 12 घंटा से गाड़ी ड्राइव कर चुका था और कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, तो हम लोग रुकने का जब खोजे तो मिर्जापुर के बाद विंध्याचल था, और विंध्याचल में जो साइड में देखे बस वगैरह, तो वहाँ पे हट जो बना हुआ था, तो हम लोग को बड़ा पसंद आया। देखे कॉर्नर में जगह, तो अचिंत्या ने बताया ही आपको कि अचिंत्या रुकना नहीं चाह रहा था, स्टिल हम लोग रुके। और इतना बढ़िया लगा ना कि जब हम लोग प्रयागराज से निकले, हम लोग शाम को कुंभ स्नान करके, तो हम लोग बोले आज रात हम लोग वहीं पे रुकेंगे। हम लोग नहीं, खासकर हम बोले जो सबसे ज्यादा रिलक्टेंट था वहाँ रुकने के लिए, सबसे ज्यादा जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था वहाँ रुकने से। सही बात है। तो वहाँ पे हम बोले कि पापा वहीं चलते हैं, वहीं पे रुकते हैं। अब हम लोग का प्लान था बनारस अयोध्या भी जाने का। एक चीज मेरा पता नहीं, अभी मॉरल लेसन ले लीजिए या एक सजेशन ले लीजिए। देखिए आदमी अगर कुंभ जा रहा है, तो हम लोग को भी लगा कि एक बार अब जा रहे हैं गाड़ी से उतना दूर, तो बनारस भी हो लेंगे और अयोध्या भी हो लेंगे। अब ज्यादा डिस्टेंस तो पड़ेगा नहीं। अब निकले हैं, थोड़ा सा मान लीजिए पेट्रोल में 30,000 खर्चा होगा तो 40,000 होगा, 50,000 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन आदमी एक एक्सपीरियंस लेके आएगा। लेकिन ये जो सोच है ना, ये सारा मतलब सब लोग यही सोच रहा होगा जो भी दूर से आ रहा है। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा लालच करने वाला बात हो गया कि आदमी सब एक टाइम पे सब जगह पे रह ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो यही है कि अगर अभी भी आप लोग जा रहे हैं, तो आप लोग अभी स्पेशली कुंभ के लिए ही जाएं, क्योंकि यहाँ पे ही आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कि फिर उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ हो गया, अब घर चलते हैं, आराम करते हैं। और खासकर अगर आपका तबीयत वैसा नहीं रहता, आपका हेल्थ वैसा नहीं है, जैसे मम्मी पापा का, मम्मी से चला नहीं जाता, मम्मी का पैर में प्रॉब्लम है, पापा का बीपी शुगर ये सब का प्रॉब्लम है, तो दवाई एकदम रिलीजियसली टाइम पे खाने वाला बात है। तो यहाँ पे अब ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना कोई चीज का ठिकाना। तो वो सब चीज सोच के भी हम भी, और मेरा भी था कि अभी जब आने से पहले 1-2 दिन पहले हम सोच रहे थे रांची में, ऐसे ही जनरली दोस्त लोग बात कर रहा था कुंभ का, तो वो लोग के सामने खड़े थे, तो वो लोग को बोल भी रहे थे, बताओ यार 144 ईयर्स के बाद हुआ, अब पता नहीं जिंदगी में अब होगा, तो अब तो देख भी नहीं पाएंगे कोई हाल में, छूट गया मौका, ये वो। तो अब हम ये हो गए कि अब तो छूट गया, अब क्या कर सकते हैं। तो वो हो गया कि मतलब नहीं होता है मन में कि अब हो गया, अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन दूर दूर तक कहीं ऐसा सोचे नहीं थे कि जाने का सिचुएशन क्रिएट होगा। ऊपर से जब पापा लोग, मम्मी एकदम जिद्दी हो गई कि नहीं जाना ही है, और पापा अब लास्ट में ट्रेन का टिकट भी पापा लोग का फाइनल नहीं हुआ। ट्रेन का टिकट जिन लोग का फाइनल हुआ वो लोग भी नहीं जा पाए अच्छा से, बहुत धक्का मुक्की है, वो बहुत नाटक हुआ है ट्रेन वगैरह में भी। तो अभी लोग बोले कि नहीं अब गाड़ी से ही जाएंगे। और हमको पता है क्योंकि हम पापा के साथ ट्रैवल करते हैं अक्सर, हमको आइडिया है कि पापा को 100 किलोमीटर बाद गाड़ी चलाएंगे, 100 किलोमीटर बाद रोकेंगे, फिर चलाएंगे, फिर रोकेंगे, उसके बाद 200-250 किलोमीटर के बाद पापा का हो जाएगा हालत खराब। और उसके ये नहीं था कि मान लीजिए खाली रास्ता नहीं था ना, जाम वाम, तो आप बोले कि नहीं अकेले तो नहीं छोड़ा जा सकता है। तो हम भी ऊपर ही मन से, झूठ नहीं बोलेंगे कि
कि बहुत हम एकदम डिवोशन से या श्रद्धा से डिसीजन लिए थे। डिसीजन मेरा एक तरह से कहिए कि मम्मी पापा के जिद में हुआ था, लेकिन रिग्रेट नहीं कर रहे हैं उस डिसीजन को। जो सोच के आए थे कि अब बहुत थकावट हो जाएगा, घर जाके सबका सुन रहे थे कि घर आया तो तबीयत खराब हो गया, बेड पे पड़ा हुआ है ये वो, लेकिन हम लोग अभी बहुत फिट एंड फाइन कंडीशन में हैं और अब घर ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो शाम तक घर भी पहुंच जाएंगे। तो ये कुछ एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अगर देखा जाए एक तरीके से तो, कि आदमी कोई चीज़, कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ बिना मन के भी करना चाहिए, कि मन नहीं है करने का लेकिन तब भी कर लो एक बार, तो वो वही वाला सिचुएशन है। फाइनली मैं एक बताऊंगा कि कुंभ तो अब समाप्ति पे है और हम लोग भी बहुत देर से आए, लेकिन कोई बात नहीं आए। और जो मैं एक बात बताऊंगा कि बहुत सारे लोग नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, जब मौका मिले तो जाके हरिद्वार या प्रयागराज में जाके एक बार डुबकी लगाइए, जाइए। और कुंभ तो फिर लगेगा अभी नेक्स्ट, क्योंकि नासिक में भी कुंभ लगता है, उज्जैन में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, तो फिर अभी नेक्स्ट अभी शायद नासिक वाला कुंभ आने वाला है। ऐसा देखा कि इतना बड़ा पॉपुलेशन रोड पे है, पूरे भारत का कौन सा ऐसा राज्य, कौन सा ऐसा जिला होगा, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा जहां से लोग और गाड़ियां नहीं आई, जिसको जो सुविधा मिला, किसी को ट्रेन मिला तो ट्रेन से आए, किसी को बस मिला तो बस से आए, किसी की अपनी गाड़ी थी तो अपनी। लोगों ने ये नहीं सोचा, कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था। ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा कोई भावना नहीं था कि अमीरी गरीबी ये सब नहीं। हाँ, कुछ लोग मौका परस्त तो होते ही होते हैं भाई, तो उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हर जगह हर तबके में ऐसे लोग होते हैं। हमारे लिए शायद हमारे अच्छे कर्म थे कि हम लोग भी ये कर पाए, अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ कर पाए, अपने बचपन के मित्र के साथ कर पाए। और ये मैं बता रहा हूँ, देखिए जिंदगी में जो आप बोलते हैं ना वो कैसे पूरा होता है। हम मंटू जो औरंगाबाद में हमारा जो फ्रेंड है वकील साहब, तो हम लोग बचपन से बोलते थे कि भैया हम लोग गंगा के किनारे घर बनाएंगे, लेकिन आप लोग बचपन, चलिए इस कुंभ में गंगा में एक साथ नहाए, ये बहुत बड़ा बात है। और फिलहाल हम लोग अभी और 200 किलोमीटर के आसपास, रांची बचा हुआ है हमारा घर, 225 किलोमीटर, तो अभी इस सफर में हम लोग बने रहते हैं। देखिए भाई, ये देखिए बाइक से लोग जा रहे हैं, और ये देखिए रेल इंजन जा रहा है, और ये जीटी रोड है। मैं बोल रहा ना कि तीर्थ कभी आप प्लान करके नहीं कर सकते हैं। मैं बचपन से लोगों को देखता था विंध्याचल जाते हैं, और हम लोग संजोग से देखिए रुके। पहले दिन जब रांची से निकले थे तो पहला रात जो हम लोग 17 तारीख को रात वो मिर्जापुर के बाद जो रुके विंध्याचल में रुके, वहीं पे भट्ट बनाया हुआ था। और जब दूसरे दिन आए तो हम लोग भी आए तो सोचे रात में विश्राम करके उसका बनारस चले जाएंगे, लेकिन शायद माँ विंध्यवासिनी ने अपने गोद में, और मैं बता रहा हूँ इतना साउंड स्लीप आया था ना, इतना साउंड स्लीप, पूरा रात कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। और हम लोग वहाँ पे खाना बना के खाए, बहुत बढ़िया घर का जैसा एकदम सात्विक भोजन किए। भाई देखिए जो पूरे ये है इंडियन रेलवे का इंजन है, जो लोकोमोटिव जो पूरे मतलब देश को, भारत को रोता है ना, वो अभी देखिए खुद ट्रक पे जा रहा है। और ये देखिए भाई, ये देखिए ये लोकोमोटिव का चेचिस है, मैं बोल सकता हूँ इसको। ये जा रहा होगा चितरंजन वगैरह, चितरंजन में लोको बनता है। और ये देखिए भाई, इस तरह से सभी जगह प्रयागराज से लोग वापस हो रहे हैं। ये देखिए भाई, ये सभी कुंभ करके आ रहे हैं। ये भाई, ये लोग भी कुंभ करके आ रहे हैं। फाइनली भाई, अभी हम लोग बिहार से अब झारखंड में घुस रहे हैं। ये बिहार झारखंड सांकेतिक जांच चौकी है। ये देखिए भाई, ये देखिए, अभी जाम है ना, ये मैन-मेड जाम। आगे देखिए, यहाँ पे बहुत ही लंबा जाम लग गया है, और 3-4 गाड़ी में आग लग गया है, पता चला है। भाई जाम बहुत भयंकर था,
तो इसलिए अभी हम लोगों ने ऑफ रोड कर दिया। थोड़ा सा साइड रास्ता है छोटा सा, उसी से जा रहे हैं। आगे बता रहा है 1-2 किलोमीटर के बाद हम लोग कहीं फिर से जीटी रोड पे चढ़ जाएंगे। तो भाई पहली बार ऑफ रोडिंग करना पड़ रहा गाड़ी को, क्योंकि जाम बहुत भयंकर लगा हुआ है और हम लोग बहुत सारी गाड़ियां हो रही है, तो हमारा भी गाड़ी ऑफ हो रहा है। ये देखिए नदी है और बिल्कुल नदी को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए ना यही गली में बनाओ, अब तो गर्मी में आ रहा है। ये नदी के बीच में हम लोग बिल्कुल क्रॉस करना पड़ रहा है। पुल पेशेंट आ गया ये। और ये देखिए पुल पूरा टूट चुका है। टूटे हुए पुल को हम लोग ये देखिए, और ये देखिए ऑफ रोडिंग। ये देखो भाई किया का शीशा चढ़ा लो। ये देखो ऑफ रोडिंग करना पड़ा। हाँ, और ये ड्राइवर जो है ना अपना, एक नंबर भाई, परफेक्ट। यही है कि कहीं भी हिम्मत कर देता है। मेरा तो अब हिम्मत नहीं होता है भाई, लेकिन ये है ना हिम्मत कर देता है। सब लोग डरे हुए हैं एकदम, नदी में कैसे जाएगा गाड़ी। ये देखिए ऑफ रोडिंग भाई। ये किया का रिव्यू भी है ना, क्या बोल रहा है चिंत्या? हाँ? अभी चना खाने में व्यस्त है। अचिंत्य अभी चना खा रहे हैं, प्रोटीन। ऑफ रोडिंग देखो भाई, कोई रोड नहीं है, हम लोग बस जा रहे हैं नदी के किनारे किनारे, इस उम्मीद में कि आगे हम लोग शायद जाम से आगे निकल जाए। क्योंकि बोलते हैं ना भाई, थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ हो जाता है। वैसे जो जाम था ये कोई कुंभ वाले के कारण नहीं लगा था जाम। ये जाम आगे टैंकर था, टैंकर में आग लग गया है। 3-4 टैंकर में शायद बता रहे थे जैसा, तो ही 2-3 किलोमीटर का जाम था, लेकिन बहुत भयंकर जाम। अब आग लगा हुआ है तो आग बुझेगा, उसके बाद खोलेगा। और ऐसे बता रहे थे, मुझे खबर भी मिला कि शायद जाम अब खुल ही गया है। फिर भी चलिए हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। और ये देखिए रोड पकड़ लिया। अब धीरे धीरे हम लोग रोड के करीब आ रहे हैं। ये जो नदी था ना, ये देखिए भाई, पूरा का पूरा दूर दूर तक कहीं सड़क नजर नहीं आ रहा। और इस बीच में सिंगल रोड है, कहीं कहीं थोड़ा पिचिंग और ये किया हुआ है। अब देखिए थोड़ी दूर के बाद हम लोग जीटी रोड पे फिर से आ जाएंगे, 230 मीटर के बाद ना, ये सामने भाई। तो निर्मल जी के ढाबा में चाय पीने के लिए रुक गए हैं। और अभी देखिए झारखंड में इन करते ही ना मौसम का नज़ारा देखिए भाई, बारिश हो रहा है। अभी हम लोग रांची से करीब 80 किलोमीटर पहले हैं हजारीबाग क्रॉस करके, और ये रोड पे पूरा बारिश हो रहा है। तो ये भाई कुदरत का खेल है। अभी देखिए वहाँ प्रयागराज और बाकी जगहों पे जो सीन था। और निर्मल ढाबा का ये सबसे बड़ा खासियत है, जो सच में कई वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये देखिए हीरोइन का है भाई। ये देखो बारिश, ये तो बरसात से भी भयंकर बारिश हो रहा है। इतना बारिश का तो उम्मीद ही नहीं किए थे। ये शायद बंगाल की खाड़ी में भाई बारिश देखिए, कितना भयंकर बारिश हुए जा रहा है। और फाइनली अब हम लोग रांची टॉल पहुंच गए हैं। ये टॉल प्लाजा रांची का, ये है रांची का टॉल प्लाजा। देखिए बारिश, कितना तेज बारिश हो रहा है, अभी लाइट में पता चल रहा। और उधर तो और भी तेज हो रहा था बारिश, एकदम सावन भादो जैसा है बारिश का मौसम। ये हम लोग आ गए रांची का टॉल प्लाजा। ऑलमोस्ट रांची हम लोग पहुंच गए हैं। तो बहुत बढ़िया सफ़र रहा। चलो उस वाले में 12 नंबर लेन में ये रहा हमारा भाई। देखिए ये रांची का टॉल, ये अपना फास्टैग, ये आ गया। चलिए भाई, ये तब हम लोग
फाइनली घर पहुंचने वाले हैं। हम लोग का सफ़र बहुत बढ़िया रहा। उम्मीद है कि आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। और आदित्य बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ड्राइविंग किया और सब लोग, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत मन साफ है, पवित्र है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। इधर देखिए, पल्लवी जी भी, बेबी देवी भी, ऐसा सोचा भी नहीं थी कि ऐसा सफर होगा मेरा। सही कभी सोचे नहीं थे। चलिए तो बढ़िया है। तो लग रहा है एकदम चमत्कारी हो गया। गंगा भैया बहुत चमत्कार की है। तो भाई सोच ही रहे, सुन रहे हैं। तो ये हमारा जो एक्सपीरियंस था इस महाकुंभ को लेकर, इसमें मैंने वीडियो, स्पेशल वीडियो थोड़ा लीक से हट के मैंने दिया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरह के वीडियो, इसी तरह के कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो ऐसे लोग जो कुंभ नहीं जा पाए वो वीडियो के माध्यम से इसका डिजिटली या वर्चुअली बोले तो वर्चुअली इसका आनंद ले सके, इस ट्रिप का आनंद ले सके। और ताकि भविष्य में कभी भी यदि वो इस ट्रिप में जाए तो वो इस तरह का ट्रिप में तो वो भी इस तरह का कुछ प्लानिंग करके जाए, ताकि उनका यात्रा मतलब मज़ेदार हो और मंगलमय हो। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।